नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी होगी कि नहीं होगी, इस बीच अभी ये मामला लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चल ही रहा था कि एक नई याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में और डल गई है। और ये डाला है नई याचिका को केरल के रहने वाले हैं, इनका नाम है एस परमेश्वर नंबूदरी साहब। ये कह रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सीआरपीसी की धारा 354 का उल्लेख किया है। 354(5) में ये कहा गया है कि आप जब फांसी की सज़ा देते हैं तो तब तक उसको लटकाया जाए जब तक कि वो व्यक्ति मर नहीं जाता है। वो कह रहे हैं कि यही असंवैधानिक है, ये गलत चीज़ है, इसको जो है हटाया जाना चाहिए। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की जा रही है कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी ऐसी मांग उठती रही है और तमाम सारे देशों में, दुनिया के जो देश हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी गई। दरअसल बहस इस बात पे चल रही है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट दे करके अपराध को रोका जा सकता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री ज़्यादातर हैं उनका ये मानना है कि बजाय सज़ा देने के सुधारात्मक प्रक्रिया से उसको गुजारा जाना चाहिए, जो भी दोषी है उसको। तो इसी के मद्देनज़र अभी तक दुनिया में जो है 53 ऐसे देश हैं जहां किसी अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती है, उसमें से भारत भी एक है। और 73 ऐसे देश है, 73, जहां पे कि फांसी की सज़ा देने के लिए फांसी नहीं बल्कि गोली मार करके सज़ा दी जाती है। और 142 ऐसे देश हैं जिन्होंने मौत की सज़ा के प्रावधान को ख़त्म कर दिया है। अब ये इन्हीं सब देशों का हवाला दिया जा रहा है और हाल में जिन देशों ने अपनी मौत की सज़ा का प्रावधान खत्म किया है उसमें मडागास्कर है, बेनिन है, गिनिया है। 2018 में बुर्किना ने फांसी की सज़ा खत्म की है। और एक बात और आ रही है, वो ये आ रही है कि जो फांसी अपने यहाँ दी जाती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। वो जो आधे घंटे का प्रोसेस होता है, आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट पे, एक दो बार ऐसा भी हुआ है जब फांसी का फंदा कस गया और प्राण नहीं निकले, तो उस दौरान जो दर्द होता है वो अमानवीय माना जाता है। तो एक डिमांड ये भी उठती रही है कि आप जो है फांसी के फंदे पे लटका करके किसी को क्यों मौत देते हैं, आप क्यों नहीं गोली मार देते हैं, आप क्यों नहीं जो है जहर का प्याला दे देते हैं। सुकरात को जहर का प्याला देकर के ही मारा गया था। वो बात ईसा पूर्व की है, यूनान की है। ऐसे ही बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रक्रिया है कि ठीक है, आपको प्राण लेना है, किसी का प्राण ले लीजिए, लेकिन वो दर्दनाक नहीं होना चाहिए। यदि दर्दनाक है तो आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो दो तरह की बहस है। एक बहस ये है कि फांसी की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे देश इसको ख़त्म कर चुके हैं। और दूसरी बात ये हो रही है कि यदि फांसी देना इतना ही अपरिहार्य है, मतलब देना ज़रूरी ही है, तो फिर ये इस तरीके से नहीं दी जानी चाहिए जैसे कि भारत में दी जाती है कि फांसी के फंदे पर जो आदमी को झुलाया जाता है और वो पूरे आधे घंटे 40 मिनट का प्रोसेस होता है, फिर उसको फंदे से उतारा जाता है, फिर डॉक्टर चेक करता है और उस दौरान ये देखता है कि क्या इसकी सांस तो नहीं चल रही है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि इतनी देर बाद जब उतारा गया तो उसकी सांसें चल रही थी, तो फिर और जो है लंबा वेट करना पड़ता है उसके लिए। तो इस दौरान जो जिसको भी फांसी की सज़ा दी जाती है वो उसको बहुत असहनीय पीड़ा होती है। तो इस पर भी बहस चल रही है। तो अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना है वो तो सरकारों को ही डिसीजन लेना होता है कि ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर से उन परिस्थितियों में जब हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ था, तब जो भी रेपिस्ट थे और हत्यारे थे उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था। कहा यह गया था कि वो असलहे छीन करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि उनको मारा गया था क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश था और काफ़ी हद तक लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया था। तब भी ये बहस छिड़ी थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात कहा था कि आप बदले की भावना से किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो किसी को सज़ा दी जाती है उसमें बदले की भावना नहीं होती है, उसको एक कानूनी प्रोसेस से गुजरना होता है। और वहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ था वो बदले की भावना से माना गया। तो अब देखते हैं इस पर बहस होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई तो बहस होगी। ऐसी बहस कई बार हो चुकी है कि अल्टीमेटली एक पब्लिक ओपिनियन तो बनना ही चाहिए। सरकारों को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये याचिका ऐसे समय में डली है जबकि निर्भया के दोषियों को फांसी देने को लेकर के आप कह सकते हैं कि 2-2.5 साल से मशक्क़त चल रही है और सरकारों की लापरवाही की वजह से और अपने यहाँ के जो लेंदी जुडिशियल प्रोसेस है उसकी वजह से उनको फांसी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आक्रोश है।
जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।